ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हिंद, जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं राम रेखा आप लोगों के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 38वें भाग को हम लोग लिए। भाग हम अपने हिसाब से बनाए, एपिसोड अपने हिसाब से बनाए हुए हैं। और यहाँ पे जो है श्रीमद् भागवत की द्वितीय स्कंद का 3रा अध्याय हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। कामनाओं के 3रा अध्याय कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक है, जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो, वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति को कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापति की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, जिसे धन चाहिए वह वसुओं की, और जिसे भाग्यशाली पुरुषों को वीरता ही चाहो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्य प्राप्त करने की इच्छा हो वह आदित्य का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति की पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व वेदों का, और जो प्रजा को अपना अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं का आराधना करना चाहिए। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोक माता पृथ्वी और द्यो आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह में गंधर्वों की पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुत गणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों को, अविचार के लिए रीति की, भोगों के लिए चंद्रमा को, और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष हैं वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान के अविचल प्रेम प्राप्त कर लें।
ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती है, उसमें उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेरे शांत हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है। इंद्रियों की विषयों में आसक्ति नहीं रहती। कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उनमें प्रेम न करे। शौनक जी ने कहा, सूत जी, आज परीक्षित ने सुखदेव जी की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ ही साथ मधुर वर्णन करने में मैं भी बड़े निपुण थे। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं। हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसा ही बातें होती है जिनका पर्यवसान भगवान की रसमयी लीला कथा में ही होता है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े ही भागवत भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौने से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। भागवतमय सुखदेव जी भी जन्म से ही भागवत परायण हैं। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी, जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है। उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनका आयु छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लोहार की धौखनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की ही तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? जिनके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु कुत्ते, ग्राम, सुअर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान है। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करता, वह मेढक की जीव के समान टर टर करने वाली है। उसका तो ना रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, वह रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझा मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाले मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों के पंख में बने हुए आँख के चिन्ह के समान निरर्थक है। मुनियों के वे पैर मुनि मनुष्यों के निरर्थक हैं। मनुष्यों के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों के जैसे ही हैं, जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने भागवत प्रेमी संतों की चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित सब है।
सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल कर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसीलिए भगवान ने परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। चौथा अध्याय में अब हम लोग आ रहे हैं। राजा का सृष्टि विषय पर प्रश्न और सुखदेव जी का कथा आरंभ है। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी के वचन भागवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु और निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। शौनकादि ऋषियों महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था। इसीलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया। उनके बाद भगवान श्री कृष्ण के सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वह सत्य एवं उचित है। आप ज्यों ज्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं त्यों त्यों मेरी अज्ञान का पर्दा हटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी इसकी समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए धरौंदों को तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात की बात में मिटा देते हैं। भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत आचिंत्य है। इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन है और कठिन प्रतीत होता है। भगवान तो अकेले ही हैं। वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप में प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसीलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, आज का हम लोग का यहाँ पे पूर्ण हुआ। कल फिर हम लोग 39वां लेके आएंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो, जय हो, जय हो। नमस्कार।